अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अल्कीन के बारे में। जैसे हमने पहले पढ़ा था अल्केन में, पिछली से पिछली वीडियो में हमने अल्केन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में फुल तफसील से हमने बात करी थी। अब इसी में हम अल्कीन के बारे में बात करेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट डे और अगली वीडियोस में हम अल्काइन वगैरह में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम अल्कीन की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, इसकी प्रिपरेशन बताऊंगा, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं आगे जाके यूनिवर्सिटीज़। और अभी जो सेकंड ईयर के पेपर भी होंगे केमिस्ट्री की न्यू बुक्स में भी आपके लिए काम आएगी बात है, ठीक है। तो आपने गौर से समझना है अल्कीन का जो टॉपिक है वो अल्केन और अपना कार्बोक्सिलिक के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी ज़्यादा बातें इसके अंदर। तो आप परेशान ना हो, इजी इजी बातें मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आप इंटेलिजेंट बच्चे। तो आज शुरू करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है वो होमोलोगस सीरीज, और उसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्कीन के बारे में बात करते हैं। अल्कीन का जो दूसरा कॉमन नेम अगर कहें तो वो ओलिफेंस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफेंस। ओलिफेंस भी इसे कहते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, ओलिफेंस मीन्स ऑयल फॉर्मिंग। अगर आप पूछे कि भैया ऑलिफेंस क्यों होते हैं, ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये बात तो हो गई एक तरफ। अल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पॉइंट नंबर वन, अल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अल्कीन हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता है बेटा क्या है। अल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और अल्केन की क्या आती है आपको याद है? sp3 थी, ठीक है ना बेटा। तो वहां पे क्या था, उसका शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की बिना पर अल्केन का जो शेप था वो क्या था? टेट्रावेलेंट था। और यहाँ पे क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन अल्कीन की? तो वो है sp2 बेटा। तो इधर sp2 होने की बिना पर इसका शेप क्या होगा? इसका शेप क्या होगा बेटा? इसका शेप होगा ट्राइगोनल। क्या होगा इसका शेप? ट्राइगोनल। तो लिख देते हैं हम ट्राइगोनल, ठीक है ना बेटा। ये हमने लिख दी। एक और बात, इसका शेप क्या है बेटा? ट्राइगोनल है। अच्छा जी, अब हमें पता है, अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होती है। तो इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड होती है डबल बॉन्ड। क्या होती है? डबल बॉन्ड। क्या होती है? डबल बॉन्ड होती है, ठीक है ना बेटा। ये आपको बात पता चल गई। अगर आपने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा तो आपको ये नहीं पता होगा, आप पता चल गई होगी। ये बॉन्ड नेचर क्या है आपका? डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में। अल्केन में बॉन्ड नेचर क्या होती है? सिंगल बॉन्ड होती है। और अल्काइन में बॉन्ड नेचर क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, ये आपको तीसरी बात भी पता चल गई। अब हम बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन 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 बॉन्ड लेंथ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो ये मैं लिख देता हूं उधर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ना, तो या बॉन्ड लेंथ लिख देते। कार्बन कार्बन तो हमने लिख दिया, बॉन्ड लेंथ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा। ये आपको मैं छोटी छोटी मोटी मोटी बातें इसलिए बताता हूँ, सारी कुछ रहने नहीं देता, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ लिया जाता है, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या बात चल रही है इधर। आपको अल्केन का भी बताया था, इसका भी बता देता हूँ। तो जो कार्बन कार्बन के दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ। और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम। 1.10 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली होती है। ये बात आपको पता चल गई। अब एक और बात आपको बता देता हूं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, इनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, एक एक बार आपको मैं तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि क्योंकि जहन से ना निकल जाए, आपके आपके जहन में अभी बैठ जाए, ये सुनकर ही आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं चार बार कहता हूँ एक बार। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है बेटा वो होती है 598 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है ना बेटा। 598 किलो जूल पर मोल होती है इसकी बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एंगल अगर आप मुझसे पूछें, कि जी इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, फिर तो बेटा बॉन्ड एंगल भी इसका होता है 120 डिग्री। क्या? 120 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया हमारा? 120 डिग्री। अभी लिख देते हैं हम इधर, ये इसका हो गया क्या? बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, अब आप पूछो। बॉन्ड एंगल तो हो गया, ये बात है आपको याद हो गई। अब हम इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं कि कब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, कब ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, कब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनका फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना बेटा। ये बात आपको याद हो गई। आज फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम फिजिकल स्ट्रक्चर, नॉट केमिकल स्ट्रक्चर बेटा। अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। आ जाओ। तो अब देखिए बेटा, ये है हमारे पास कार्बन टू से लेके कार्बन फोर तक जो है, कार्बन वन से लेके, या कार्बन वन से ले लें, कार्बन वन से लेके जो फोर तक है हमारे, टू ही लिखे ना यहाँ पे, टू लिखे। कार्बन टू से लेके कार्बन फोर तक, और कार्बन फाइव से लेके कार्बन 15 तक, फिर कार्बन 16 से लेके कार्बन सो ऑन, जितने भी हो, मैंने स्मॉल एन बना दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी हो आगे 16 के आगे, ठीक है बेटा।
आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी, फिर मैं आपको सबको बेसिक्स बताता हूँ। किसी किसी कोई कोई होते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता पहले, फिर वो परेशान हो जाते हैं, तो मैं आपको हर बार बेसिक बताता हूँ कि भाई कार्बन की तादाद होती है, हमें 12 तक गिनती याद करनी होती है नोमेनक्लेचर में, जो कि क्या होती है, एक कार्बन होगा तो मीथा, दो कार्बन होगा तो ईथा, तीन कार्बन होगा तो प्रोपा, चार कार्बन होगा तो ब्यूटा, पांच कार्बन होगा तो पेंटा, छह कार्बन होगा तो हेक्सा, सात कार्बन होगा तो हेप्टा, आठ कार्बन होगा तो ऑक्टा, नौ कार्बन होगा तो नोना, 10 कार्बन होगा तो डेका, 11 कार्बन हो गए तो अंडे का, और 12 कार्बन हो गए तो डूडे का। ठीक है बेटा, तो ये इनकी गिनती की नेमिंग होती है। ठीक है, तो अब आपको बता रहा हूँ कार्बन 2 से लेकर अगर कार्बन 4 तक हो तो ये पता है किस फॉर्म में होगी, ये होगी आपकी गैसियस फॉर्म होगी। क्या होगी? गैसियस फॉर्म होगी। अच्छा, गैसियस फॉर्म होगी, ये मैं लिख देता हूँ उधर। अच्छा, अगर कार्बन 5 से लेके कार्बन 15 तक का आपका कोई स्ट्रक्चर है, कोई आप पढ़ रहे हैं कंपाउंड है, तो वो आपका अल्कीन के अंदर पता है क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बेटा? लिक्विड फॉर्म में होगा। ये बात आपको एक और पता चल गई। अब एक और बात बता देता हूँ, अगर कार्बन 16 से लेकर कार्बन 100 आगे तक होगा तो वो सारे आपके क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। इस फॉर्म में होंगे बेटा, सॉलिड फॉर्म में होंगे। या आपने बात याद रखनी है, अपने जहन में बैठा के रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना बेटा? और एक और आपको मेन पॉइंट ये अपने जहन में बैठाएं आप, ये भी पॉइंट अपने जहन में बैठाएं, ये अच्छा पॉइंट है थोड़ा, कि अल्कीन जो होते हैं ना, ये अनसेचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अल्कीन, बड़ा ही गंदा लिख दिया मैंने, बात अच्छी बट लिखा है मैंने क्या गंदा। अल्कीन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये आप दिमाग में बैठाएं। और जो अल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। अल्केन क्या होते हैं? अल्केन, अल्केन इज सैचुरेटेड। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दे दिया एक बात। ये जो अल्केन्स होते हैं ना, वाले क्या होते हैं, शॉर्ट सैचुरेटेड होते हैं हमारे। ठीक है बेटा, तो ये दो बातें भी आप अपने जहन में बैठा के रख लें, काम आती है आगे जाके, कभी पूछ ले तो फिर आप परेशान ना हो जाए। आपने स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका, ये ले। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं हम इसके। अच्छा बच्चों, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन के बारे में। तो अब मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्कीन की, तीन तरीके से हम कर सकते हैं। कोड वर्ड मैंने लिखा है, आपने जहन में बैठा कर रखना है, आपको यूं चुटकियों में सब याद जहन में रह जाएगा। मतलब आपने याद रखना, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, आप परेशान होने होंगे, अरे ये क्या लिख दिया बेटा। कुछ नहीं है, ये तीन चीजें, वी ए क्यूब ए एच अलग, ये तीन स्टेप्स मैंने एक तरीके से कोड वर्ड में लिख दिया, आपको समझाता हूँ, सब अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आ रहा है वी। तो वी क्या होता है भाई बेटा? वी होता है विस्नल डाई हाइलाइट, विस्नल डाई हाइलाइट। अब विस्नल डाई हाइलाइट क्या होता है बेटा? व्हेन, या आपको पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं फिर उर्दू में कन्वर्ट कर देता हूं। व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप जॉइंट विद सेम टू सेम कार्बन, इट इज कॉल्ड वी विस्नल डाई हाइलाइट। वी कह दो या विस्नल डाई हाइलाइट, समझ आ रही है? जब दो फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो सेम कार्बन से, तो उसे क्या, सेम टू सेम कार्बन से मतलब दो कार्बन है और उससे वो जुड़े हुए हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, इधर भी आपका क्या जुड़ा हुआ है, कोई फंक्शन को जुड़ा हुआ है, यहाँ भी क्या आपका फंक्शनल ग्रुप को जुड़ा हुआ है। तो यह आपको ये कहना चाह रहा है कि ये होता है क्या, विस्नल डाई हाइलाइट इसका नाम होता है। ठीक है, बी से इसको हमने डिनोट करा है। तो हम क्या करेंगे, डी हेलो, डी हेलोजिनेशन करें, डी हेलो करेंगे हम, तो हमें क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। सबसे पहले क्या है, वी। तो वी को हम क्या नाम दे रहे हैं इधर, एक पॉइंट ये बना दिया, स्टेप बना दिया, क्या, डी हेलो करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, डी हेलोजिनेशन करेंगे। डी हेलोजिनेशन अभी हम क्या करेंगे, तो डी हेलोजिनेशन करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। और हमने इसको किस स्टेप से डिनोट करा है, वी स्टेप से डिनोट करा है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, अभी आपको एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं। तो ये है कार्बन, ये रहा कार्बन। ठीक है बेटा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका भी एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका भी एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका भी एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की कितनी बॉन्ड सेटिस्फाई है, कार्बन की 4 बॉन्ड्स होती है, चारों होना सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो एक बॉन्ड यहाँ सेटिस्फाई, एक बॉन्ड यहाँ सेटिस्फाई, एक यहाँ से सेटिस्फाई, 3 सेटिस्फाई एक की जगह है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हम किसकी बात कर रहे हैं, डी हेलोजिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, आप जहन में रखें, मैंने एक्स लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें तो अल्कीन बनाना है। तो अब हम अल्कीन कैसे बनाएंगे बेटा, अभी आपको बता दें। हमारा टारगेट क्या है कि हम इन दो हेलोजेंस को यहाँ से हटा दें। क्या कर दें, इन दो हेलोजेंस को क्या कर दें, हटा दें। इन दो हेलोजेंस को हम हटाएंगे तो ये दोनों बॉन्डेज उनके डबल बॉन्ड हो जाएगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन का आपको स्ट्रक्चर बता दूं कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अल्कीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, खूबसूरत करके आपको बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब हमें इससे इसमें लाना है, तो कैसे लाएंगे, हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी इधर, वो क्या होगा, जिंक डस्ट। क्या चीज होगी, जिंक डस्ट की जरूरत होगी। मैं भी आपको बताता हूँ क्या हो रहा है बेटा, ये देखो कहाँ गया हमारा मार्कर। ये आपने लिखना नहीं है सब, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं से डॉट डॉट बना रहा हूँ कि हमें इन दो चीज़ों को हटाना है। ठीक है, इन दो चीज़ों को हटाना है, ये कुछ इसका काम नहीं है। जो ब्लू से बना रहा हूँ आप समझे कि ये समझाने के लिए सिर्फ है। ठीक है, अवर टारगेट टू रिमूव दीज टू हेलोजेंस। ठीक है, अगर हम ये दो हेलोजन को हटा देंगे तो ये दो सिंगल सिंगल बॉन्ड मिलकर डबल बॉन्ड इधर बन जाएगी। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी हेलोजिनेशन हो जाएगी, हमारा अल्कीन भी आ जाएगा। तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, जिंक डस्ट की जरूरत पड़ेगी। जिंक डस्ट की पड़ेगी, आपको यहाँ लिख देता हूँ, जिंक, अरे 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 अरे, जिंक डस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको कैसे कहते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना बेटा, ये जब हम लाएंगे तो ये क्या करेगा, ये है ना, इनको यूं ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। ये क्या करेगा,
जिंक डस्ट क्या करेगा, अपने साथ इन दोनों हेलोजेंस को ले जाएगा। तो इसका कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा कि ZnX2 ये दोनों को ले जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉन्डें फ्री हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, डीहेलोजिनेशन हो जाएगी। तो और ये हमारा इससे लेके इस फॉर्म से हटके ये इस फॉर्म में आ जाएगा और हमारा अल्कीन आ जाएगा, ठीक है। दोनों काम हो जाएंगे। ये हो रही है डीहेलोजिनेशन। एक चीज तो मैंने आपको बता दी। अब हम करते हैं क्या, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे हमने क्या करा, हेलोजन से हटाया, वहां पे क्या होगा, हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हट जाएगा, सही है, वाटर हटा देंगे हम वहां से। अभी आपको करके बताता हूँ मैं। तो आ जाओ, अब हमने ये स्टेप तो कर लिया, इसको अलग कर दो। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम बेटा, डी हेलो कर रहे हैं, डी हेलो बोल रहा हूँ, डी हाइड्रो कर रहे हैं, डी हाइड्रो जी डी हाइड्रोजिनेशन। इसको हम किस तरह नोट कर रहे हैं, ए क्यूब से कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे क्यूब क्यों आ रहा है इधर भाई, अभी आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लो बेटा, टेंशन नहीं लेनी है आपने सबसे पहले। अच्छा जी, अब देखें बेटा, इधर है आपके पास कार्बन, इधर है कार्बन, इधर है कुछ भी हाइड्रोजन ही होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा। इधर एक जगह क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, ओ एच आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास H2, अगर हम दोनों को मिलाएं ओ एच और H2 को, क्या बनेगा, H2 ही बनेगा, वाटर बनेगा। अब ये इस तरीके से आपके पास है अगर, ठीक है बेटा। अभी क्यूब किस चीज का तकाजा कर रहा है आपको बताता हूँ। क्यूब इसलिए लिखा हुआ है इधर के हमें बनाना है अल्कोहल टू अल्कीन बाय 3 मेटल्स, अल्कोहल टू अल्कीन बाय 3 मेटल्स बन सकता है। अभी हमारे पास किस फॉर्म में, अल्कोहल फॉर्म में, हम अल्कोहल से अल्कीन बनाएंगे, तो हमारे 3 मेथड होंगे, तो 3 मेथड से ना अल्कोहल से अल्कीन बन सकता है। कैसे, अब इनको डिहाइड्रो कौन कौन सा केमिकल कर सकता है, डिहाइड्रो कौन कौन सा केमिकल कर सकता है, अभी आपको बताता हूँ कौन कौन सा कर सकता है। एक तो है हमारा H2SO4, H2SO4 कितनी सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ये बहुत अच्छा है हमारा, ठीक है। और दूसरा Al2O3, ये कितनी सेंटीग्रेड पे होता है, 350, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, तीसरा तीसरा है हमारा Al2O3H3PO3, ये कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अभी इसका नाम हम कहें तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, और अगर आप इसको कहो Al2O3 तो ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और ये Al2 भयानक सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसका नाम है एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फाइड इसका नाम है। अब ये देखिए Al2O3, अब ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, हम बोलेंगे अरे भाई हम तो जल जाएंगे इससे, नहीं भाई। तो आप इसके अंदर जब H3PO3 ऐड कर दोगे, H3 और PO3 ऐड कर दोगे, फॉस्फोरस एसिड हम कहेंगे H3PO3 को, जब हम फॉस्फोरस एसिड ऐड कर देंगे Al2O3 मींस के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जब हम फॉस्फोरस एसिड ऐड कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर होगा 100 कम हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, कुछ तो कुछ फायदा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना बेटा। ये देखो इंक छोड़ दी इसने, इसका दिमाग खराब हो गया पॉइंटर का। अच्छा बेटा, तो ये बात है ना, तो इसलिए हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, फॉस्फोरस एसिड ऐड कर दिया हमने, तो जिससे हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। तो ये क्यूब इसलिए रखा है, हम ये तीनों में से कुछ भी डाल देंगे ना इसके अंदर, हम इसका रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्कोहल से क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। वेट अ मिनट, गंद हो गई इधर, थोड़ी सफाई कर देते हैं, सफाई नफ्सिमान, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इतनी बात तो चल गई, क्यूब इसलिए मैंने लिखा था वर्ड, कोड वर्ड में। तो हमारे पास 3 तरीके। अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज के बारे में बाद में बात करूंगा। क्या होगा कि ना, ये जो इन 3 में से कोई भी आप लगा दो तो ये ना इनको लेके चले जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है हमारा, दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन, दिस इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन। ये तो हो गई आपके पास क्या, 2 सूरत हाल हो गई अलग अलग, ठीक है, ये तो 2 अलग अलग हो गई। अब हम एक और के बारे में बात करेंगे। अब ये AH बच गया, हमने V के बारे में भी पढ़ लिया, A क्यूब के बारे में पढ़ लिया, VAH बच गया। ये क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल भी हो रहा है, अल्कोहल भी और क्या है, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी और डी हेलोजिनेशन भी होगी, दोनों काम एक साथ होंगे अब वाले स्टेप में। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, डी हेलोजिनेशन हुआ क्या, जिंक डस्ट की मदद से हमने क्या कर दिया कि इन दोनों को हेलोजेंस को भगा दिया, हमारी अल्केन बन गई। यहाँ पे क्या था, अल्कोहल में कि हमने ना ये 3 हमारे पास क्या बोलते हैं केमिकल्स थे, हम इन तीनों में से किसी से भी हम कुछ करते ना, रिएक्शन करवाते तो हमारे पास क्या आ जाता, अल्कीन आ जाता। और अच्छा बेटा, तो अब देखो हम ये 2 चीजें एक साथ करेंगे, कैसे हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से आएगा, पहले तो ये देख लें आप। ये रहा हमारा H2C सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे क्या है कार्बन के H, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Cl है, ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें बोले कि भाई यहाँ से अल्कीन बना के दो, हमें इस फॉर्म में लाना है इसको, H2C डबल बॉन्ड CH2। अब हमें इससे ना इससे इसमें ला के देना है। अरे भाई आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो हेलोजिनेशन भी हो रही है और क्या डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है, डिहेलोजिनेशन भी हो रही है। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। अब यहाँ पे हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इधर किसका, KOH का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ KOH का इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलोगे भाई ये KOH क्या काम करेगा सर, अभी बता देते हैं आपको, टेंशन क्यों लेते हो बेटा। ये रहा KOH, ठीक है बेटा। अभी जो OH है ना, ये इसको लेके चला जाएगा, किसको, H को लेके चला जाएगा, OH H को लेके चला जाएगा, भाग जाएगा, ये OH इसको लेके चला जाएगा। और ये जो K है ना पोटेशियम, ये क्लोराइड को लेके चले जाएगा।
तो ये जो हो रही है ना, ये हो रही है क्या, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। क्या हो रही है, वेट अ मिनट, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है ये, ठीक है, डी हाइड्रो हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये के इसको ले जा रहा है तो ये हो रहा है बेटा डी हेलो। क्या हो रहा है, डी हेलो हो रहा है, डी हेलोजिनेशन हो रही है इधर की। बात समझ आ गई आपको, क्योंकि ओ एच और एच चला गया तो क्या हो गया, H2O बन गया, वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है इधर, इधर क्या हो रही है, वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है, और इधर क्या हो रही है, हेलोजन एक्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। और ये क्या हमारा KOH, अल्कोहलिक KOH, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो हो गया यहाँ पे डी हेलो भी हो गया, डी हाइड्रो भी हो गया, हमारा ये पॉइंट भी हो गया, हम ये समझ में आ गई। अब हम ये दोनों चले जाएंगे, H भी चला गया और Cl भी चला गया, बचा गया डबल बॉन्ड, ये यहाँ से बॉन्ड बची, यहाँ से बॉन्ड बची, ये दोनों बॉन्डे मिलकर क्या हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगी अपनी। और डबल बॉन्ड बना लेगी तो डबल बॉन्ड में क्या आता है, अल्कीन आता है। नेचर ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड किसकी होती है, अल्कीन की होती है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन की चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएगी, 2 इधर से और 2 H2O से, इसकी भी, इस वाले कार्बन की भी 2 इधर से और 2 इधर से, हमारा बन गया ये अल्कीन बन गया वापस से। तो यही हमारी बात थी और यही इसकी प्रिपरेशन थी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़, तो अब हम करेंगे यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि हमें तो जैसे कि पता है कि अल्कीन के काफी ज्यादा रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, स्पेशल रिएक्शन हमारा जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अल्कीन का जो है, जो सिर्फ अल्कीन में होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती है जिसके बारे में वो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ज्यादातर के, कंपलसरी इसका होता है, कंडीशन होती है जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। 2 कंडीशंस तो बता देते हैं, पर तीसरी कंडीशन नहीं बताते। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा तफसील से। तो देखिए बेटा, इसकी एक कंडीशन तो होती है जो सब बता ही देते हैं, वो क्या है कि 100 ATM पर होना जरूरी है, 100 ATM पर होना जरूरी है, और इसका जो टेम्परेचर हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है, ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। और ये तो कॉमन कॉमन बातें बता देते हैं, बट ये जो तीसरा पॉइंट है ना, 0.01% ऑफ O2, ये है ना कंपलसरी, हर कोई नहीं बताता, और यही एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं क्या, कि 0.01% ऑफ O2 होना जरूरी है। तो ये अपने दिमाग में आप इसकी कंडीशन बिठा करके, अब मैं बताता हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब कि हम अल्कीन से पॉली एल्केन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पॉली एल्केन बना लेते हैं अल्कीन से। तो आ जाओ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखो बेटा, हमारा एक स्ट्रक्चर है C, इसके पीछे लगा लेते हैं H2, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है CH2। ये हमारा क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, बड़ा इजी सा अल्कीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। अब हम अल्कीन से किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉली एल्केन बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे अभी आपको बताता हूँ। हमारा जो ये अल्कीन है ना, अल्कीन के अंदर हम डाई सल्फर डाई क्लोराइड का रिएक्शन करवा देंगे, किसके साथ, अल्कीन के साथ। अल्कीन के साथ हम डाई सल्फर, इसको पहले मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है ना बेटा। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, डाई सल्फर डाई क्लोराइड के साथ, H2Cl2 के साथ, H2Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे हम, ठीक है। तो किस तरीके से हो जाएगा रिएक्शन, फिर अभी आपको करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा, एक आपका सल्फर आ जाएगा बाय प्रोडक्ट के तहत, ठीक है, प्लस S, इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 बॉन्ड CH2 क्लोराइड, और ये दूसरा क्लोराइड भी इसी तरीके से आ जाएगा, CH2 बॉन्ड CH2, और यहाँ पे Cl आ जाएगा, क्लोरीन, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे आप क्या कहोगे, इसका स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, मर्ज गैस। क्या बन जाएगा, ये मर्ज गैस से कह सकते हो आप, मर्ज गैस हमारे पास आएगी जब हम अल्कीन को रिएक्शन करवा देंगे डाई सल्फर डाइक्लोराइड के साथ। तो हमारे को क्या मिलेगी, मस्टर्ड गैस मिलेगी हमें, और ये इसका स्ट्रक्चर है मस्टर्ड गैस का, ठीक है बेटा। और अब यहाँ पे हम करके दिखाए तो हमारा पॉली एल्केन बन जाएगा। अभी आपको बताता हूँ, अल्कीन से पॉली एल्केन बना रहे हैं हम, ये रहा CH, और ये C के साथ क्या आ जाएगा, कोई रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। तो ये हमारा क्या है, पॉली एल्केन है। ये तो मैंने आपको एक बात बता दी कि ये पॉली एल्केन बन रहा है हमारा। यहाँ पे कोई भी आप बॉन्ड एक रहने दिए मैंने कि कुछ भी आ सकता है, ठीक है बेटा। ये बना दिया हमने इसको, ये तो हमारा पॉली एल्केन है। और जब हमने ये तो अल्कीन टू पॉली एल्केन ये अलग बात है, ठीक है। जब हमने डाई सल्फर डाई क्लोराइड जब हमने इसके साथ रिएक्शन करवाया अल्कीन के साथ, तो हमें क्या मिली, मर्ज गैस मिली। क्या मिली, मर्ज गैस मिली। और ये जो सल्फर है ना, सल्फर ये हमारा बाय प्रोडक्ट आया। क्या आया, बाय प्रोडक्ट आया हमारा सल्फर। ये बात तो गई। अब आपको पता है कि ऑफ कोर्स ये बड़ी एक्सप्लोसिव पॉइजनस गैस है हमारी, ये जो है ना मर्ज गैस, ये एक्सप्लोसिव गैस है काफी हमारी, ठीक है ना। ये वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत तबाही मचाई थी, ठीक है ना इसने। और वैसे भी केमिकल वेपन ज्यादा यूज हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। तो इसके इससे भी एक रिलेटेड एमसीक्यू आता हुआ मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपको इतनी बात चल गई बेटा कि ये 3 कंडीशन होती है पॉलीमराइजेशन के लिए। ये हमारा पॉली एल्केन का स्ट्रक्चर है और ये अल्कीन का स्ट्रक्चर है। अल्कीन में जब आप Cl2 का रिएक्शन करवाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखने के सामने आएगा, मर्ज गैस जिसे हम कहते हैं, सल्फर बाय प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये काफी एक्सप्लोसिव गैस है, पॉइजनस गैस है हमारी, ठीक है। ये अलग बात हो गई। अब आ जाओ आगे हम
बढ़ते हैं और भी इसके बारे में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम सीधा MCQ की तरफ आ जाएंगे और ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो हम कहाँ थे, अब आपको एक चार्ट बता रहा हूँ बेटा, रुक जाओ, वीडियो में इसको वीडियो नहीं रोकते हम, जल्दी से इसको रब कर देते हैं। और एक चार्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, आपने अपने जहन में बैठा के रखना है। आप अपने पास ये नोट्स बनाया करें, जैसे जैसे मैं करके दिखाता हूँ आप अपने पास नोट्स बनाया करें, मेरी जो बातें होती है वो भी लिखने करें, थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता हूँ। ठीक है, हाँ। अब हम इसके कराते हैं रिएक्शन सारी, आपको अल्कीन का पूरा आपको एक चार्ट बना के दिखा देते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक अल्कीन को बीच में लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो हमारा है अल्कीन। ठीक है बेटा, इसको साफ सुथरे से लिख दे, थोड़ा साफ सफाई से लिख दे हम, तो लिख देते हैं, आ जाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है बेटा, अल्कीन है। ये आप सबको पता है ये हमारा क्या है, अल्कीन है। अब इसके हम बेतहाशा आपको डिटेल बिल्कुल बातें आपको मैं बता रहा हूँ, उधर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, अब अल्कीन का हम करा दें रिएक्शन किसी भी हेलोजन के साथ, किसके साथ, हेलोजन के साथ करा दें। वेट अ मिनट, मैं पहले बॉक्सेस बना देता हूँ ताकि आपके जहन में सब बातें बैठ जाए। पहले मैं बॉक्सेस बना देता हूँ कि किस तरीके से आपको हमने पढ़ाना है, एक वो बना देता हूँ मैं। ठीक है बेटा, आप बोलोगे अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ये समझाने के लिए ट्रिक है मेरी है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, जल्दी जल्दी बातें समझ आ जाएगी कि मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, फिर यहाँ से हमारा वो आ जाएगा और फिर यहाँ से हमारी एक अलग बात शुरू हो जाएगी बेटा। वेट अ मिनट, ये रहा हमारा, फिर हमारी यहाँ से एक अलग बात शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ तक हमारे आ जाएगा, फिर हमारी यहाँ से एक अलग बात शुरू हो जाएगी, यहाँ से एक अलग बात शुरू होगी और ये अलग बात यहाँ पर हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर इससे तो हमें पता है हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। और अच्छा जी, अच्छा बच्चों, तो अब ये एक चार्ट बना दिया है मैंने, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये आपने इन्फॉर्मेशन अपने जहन में रखनी है, आप अपनी कॉपी में भी उतार लें, आपके पास जो पेज है उसके अंदर आप उतार रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी आपको बातें बताने जा रहा हूँ। अल्कीन है ये हमारा, सबसे पहले ये क्या है, हमारा अल्कीन है। ये तो आप सबको पता है अल्कीन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, अब ये देखो, अगर हम अल्कीन का रिएक्शन करा दें हेलोजेंस के साथ, तो सिवाय फ्लोरीन के, ये F2 में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा इन सबके साथ हो जाएगा, Cl2 हो गया हमारा। ठीक है बेटा, और एक क्या होगा हमारा, Br2 हो गया, Br2 हो गया, और एक और हो गया हमारा क्या, I2। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ हो जाएगा, बट फ्लोरीन के साथ नहीं होता। और ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, तो ये क्या लिख दूं मैं, हेलोजन का मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख दिया, X2 से हेलोजन कहते हैं। ठीक है, तो F2 रिएक्ट नहीं करता इसके साथ, अल्कीन के साथ बाकी सब कर जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलोजिन्स, एक एक बात लिख रहा हूँ, ये चार्ट आप अपने जहन में बैठा के रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, तो ये जब भी रिएक्ट हो जाएंगे, इनमें से कोई भी रिएक्ट हो जाएगा तो बनेगा क्या, हमारा विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। मैंने आपको बताया था विसिनल डाइहैलाइड बनेगा, दो दो है ना, विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वीडियो में दिख रहा है जी, दिख रहा है, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है बेटा, ये एक बात हो गई। और अब हम दूसरे स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि हाइड्रोजन हैलाइड को हम अगर कर दें, इसके साथ रिएक्ट करवा दें, हाइड्रोजन हैलाइड का हम रिएक्ट करवा दें किसके साथ, अल्कीन के साथ, तो क्या होगा, हमें पता है कि एक आता है पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव आता है, और हेलोजन क्या आता है पार्शियल नेगेटिव आता है हमारे पास। ठीक है ना बेटा, पार्शियल नेगेटिव क्या आता है हेलोजन, और हाइड्रोजन क्या आता है हमारा पार्शियल पॉजिटिव आता है। ये क्या, मैं यहाँ पे यह भी लिख देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, HX को हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है ना बेटा, ये बात पता चल गई। अब आपको और डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ कि जो इसका कौन से होते हैं, ये HF ले लो आप, हाइड्रोजन HF ले लो। ठीक है बेटा, HF ले लो, या फिर HCl ले लो, हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये H, ये वाला H हो गया, और हाइड्रोजन कोई भी ले रहा हूँ मैं। अब और आगे देख लो आप, HBr, और ले लो HIVA। ठीक है बेटा,
तो ये जो हमारा एच आई है ना, ये कुछ मजे का रिएक्ट नहीं करता इसके साथ, ठीक है, क्या कुछ मजे का रिएक्ट नहीं करता इसके साथ, ये कुछ इसके साथ मजे का रिएक्ट नहीं करता एच आई। बाकी अच्छे कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ये हो गई एक और बात, ये भी कर लेते हैं रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं कि अगर हम इसके अल्कीन के अंदर क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, अल्कीन के अंदर वाटर ऐड कर दें, H2O, या आप इसे वाटर कह सकते हैं। अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड कर लें बेटा, किसकी प्रेजेंस में, इन, आपको बताता हूँ किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, मैं बताता हूँ, इन प्रेजेंस किस, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड के, अभी बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। हम इसके अंदर अल्कीन के अंदर वाटर ऐड कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। ये सारी आपको मैं बातें बता रहा हूँ, ये अलग अलग तरीके से पूछ ली जाती है, इनमें से कोई भी आपसे पूछ ली जाएगी बात, तो मैं आपको सारी एक ही बात में शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, छोटी छोटी करके बता रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। देखो हेलोजन का है ना, हम रिएक्ट करवा सकते हैं अल्कीन के साथ, हमें सबका हो जाएगा रिएक्शन, सिर्फ सिवाय F2 फ्लोरीन के सिवा सबका हो जाएगा रिएक्शन। जो जिसका रिएक्शन हो जाएगा वो क्या बनेगा, उस रिएक्शन को हम नाम में क्या पढ़ेंगे, विसिनल डाइहैलाइड में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। और अगर हाइड्रोजन हैलाइड का हम रिएक्शन करवाएं अल्कीन के साथ, तो हाइड्रोजन हमारा जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, और जो हमारा हेलोजन होता है वो पार्शियल नेगेटिव बन जाता है। और हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन कुछ मजे का नहीं होता, ठीक है ना। इतनी बात याद आ गई। अच्छा जी, अब हम करा दें, अगर अल्कीन का हम रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ, किसके साथ हम करवा दें, H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही, H2SO4 के साथ हम करा दें, यहाँ लिख देता हूँ, H2SO4 के साथ हम इसका क्या करवा दें, रिएक्शन करवा दें अल्कीन का, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, अल्काइल हेलोजन सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्काइल हेलोजन सल्फेट, अल्काइल हेलोजन सल्फेट। बात समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने जहन में बैठा के रखें, ये पेपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है ज़्यादा, ये सब तो कॉमन कॉमन बातें ज़्यादा उनको पता होता है, कॉमन है, बच्चों को पता होगा, वो पूछते नहीं है बातें, ठीक है ना। ये आप अपने जहन में याद रखें कि ये क्या बन जाएगा, अगर H2SO4 का हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ, अल्कीन के साथ, तो क्या बनेगा, अल्काइल हेलोजन सल्फेट। और ये अगर आपसे, आप मेरे से पूछा आपको अगर ज़्यादा शौक है पढ़ने का, वैसे आप ये बात जो है दूसरी बात बताना वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जहन में रखनी है तो आप रख सकते हो। क्या 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 कि ये जो होते हैं ना हमारे अल्काइल हेलोजन सल्फेट, तो इसके यूजेस आगे किस चीज़ में होता है, डिटर्जेंट जो नहीं होते हमारे डिटर्जेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इनका काम पड़ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, स्पेलिंग यहाँ जगह नहीं बच रही मेरे पास, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, ये आपको मैंने बातें बता दी। अब एक और आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, कि हम ऑक्सीडेशन यहाँ पे करवा सकते हैं एल्कीन की, तो हाँ करवा सकते हैं भाई, किसके साथ, KMNO4 मीन्स के कॉन्डीज क्रिस्टल, या फिर आप इसे KMNO4 को एक केमिकल जबान में हम कहें तो पोटेशियम मैग्नेट भी कहते हैं 7, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट 7 जो रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट का हम क्या करेंगे, रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, KMNO4, कोल्ड हो, कोल्ड में, ठंड में, ठंडी उसमें जो भी टेम्परेचर में, O और H2O के बिना, तो इसके इस कंडीशन के बीच में अगर हम KMNO ऑक्सीडेशन हो जाएगी इधर, ठीक है, KMNO4 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा। क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब आप बोलोगे ये क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो बेटा ये है ना एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है। क्या है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, पर लिख दूं मैं इसे, लिख देते हैं, आ जाओ, आप नाराज नहीं होना, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है। क्या है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपने जहन में रखनी है, स्पेलिंग की कहीं मिस्टेक हो रही हो तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा बेटा, अभी इतनी सारी बातें जहन में होती है, स्पेलिंग की बात मेरे जहन में नहीं रहती, फिर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, समझाना होता है मेरा फर्ज, ठीक है ना। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका यूजेस आपको क्या होगा, आपको जैसे पता है कि अमेरिका और कनाडा में -डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ जो गाड़ी में पेट्रोल होता है वो फ्रीज हो सकता है, वो जम सकता है, तो उसको जमने से बचाने के लिए हम उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं, जिससे वो जो हमारा पेट्रोल होता है वो जमता नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम हमने एक तरीके से क्या रख दिया, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन भी इसे कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को। अगर आप पूछे मुझसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6O2, ठीक है। और उसको आप एक और नाम, अदर नेम भी आप इसका कह सकते हो, इसका अदर नेम भी एक है हमारे पास, क्या है, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है ना बेटा, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। या आपको मैंने सारी बातें इसकी बता दी है, ठीक है। ये क्या है, हमारा अदर नेम है, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है इसका, और ये क्या है, इसका नेम है, ठीक है। ये अल्कीन है इसका नाम, और बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी।
इतनी बात समझ आ गई। अब आपको एमसीक्यूज की तरफ लेके चलते हैं और हमारा टॉपिक को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। एल्कीन हमारा पूरा हो गया है। कुछ समझ ना आई हो आप मेरे से पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट अभी ले लें। कुछ समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मेरा नंबर भी दिया हुआ होता है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। आपको कोई मसला है, ये मैंने ज़्यादा बना दिया, ठीक है, या ज़्यादा नहीं बनाया, यहाँ पे लिख देता हूँ मुबारकबाद दे देता हूँ आपको, ठीक है बेटा, मुबारकबाद, मुबारक, आपका हो गया अल्कीन भी टॉपिक। मुबारक बड़ा ही गंदा लिखा है मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास जरूर उतार लीजिएगा, काफ़ी काम की चीज़ है और आपको कुछ समझ ना आई हो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आ जाओ एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे हमारे एमसीक्यूज, आपके लिए सजा के रखे हुए मैंने, ठीक है ना बेटा। तो अ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, अ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड बेटा, अ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, मेरा वो हाँ सही है। अब आओ हमारा मार्कर रेड वाला ले आते हैं, बड़ा प्यारा लिखता है। कहाँ गया हमारा रेड मार्कर, ये रहा। आ जाओ। अ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, एक बात तो बता दी, इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन इज 16, कंपाउंड, कंपाउंड इज इन डैश फॉर्म, कंपाउंड डैश फॉर्म में होगा, हमारा कंपाउंड डैश फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। एक बात तो इन लोग ने बना दी अनसैचुरेटेड, तो आपके दिमाग में एक बत्ती गुली होगी कि अनसैचुरेटेड किस में होता है, अल्कीन में होता है, ठीक है। बात यह अल्कीन की चल रही है, इसीलिए इन लोग ने लाइन लिखी है, बड़ा घुमा के भी देते हैं। अब कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड वरना आप बोलो क्यों लिखा है, सीधा ये लिख देते हैं, नहीं बेटा इन लोग ने बात बताई है सब। आप कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड मीन अल्कीन, अल्कीन के बारे में बात चल रही इधर। इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन इज 16, कार्बन की अमाउंट क्या है 16 है, तो कंपाउंड किस फॉर्म में होगा। अब देखो बेटा अल्केन अगर होता ना, तो अल्केन का तो हमें पता है कि C5 से लेके कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक हमारा जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ इसने क्या बोल दिया कि ये अनसेचुरेटेड है, अल्केन सेचुरेटेड होता है, अल्कीन अनसेचुरेटेड होता है। तो अल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्कीन के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि कार्बन 2 से लेके कार्बन 4 तक गैसियस फॉर्म में होता है, कार्बन 5 से लेके कार्बन 15 तक लिक्विड फॉर्म में होता है, और कार्बन 16 से लेके 100 टिल आगे कार्बन जितने भी हैं सो ऑन, वो किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो उसने बोला 16, तो मैंने आपको बताया कि ये किसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड का अल्कीन में कार्बन 16 से लेके कार्बन आगे तक जितने भी होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये आपको बात काम आ गई, ये पास में पूछे गए हैं आपसे एमसीक्यूज, ये अपनी तरफ से मैं उठा के नहीं लाया बेटा, ठीक है। तो ये आप अपने सहन में उठा लें। अल्कोहल कैन बी फॉर्म या फिर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन बाय फॉलोइंग मेथड्स। आपको ये भी बात भी मैंने अभी समझाई थी कि बेटा अल्कोहल से आप अल्कीन में जा सकते हो, अल्कोहल से आप अल्कीन बना सकते हो। कैसे, हमारे पास 3 मेथड थे, मैंने कोड वर्ड में आपको बताया था कि ए क्यूब मैंने ऊपर लिखा था, उसका शॉर्ट फॉर्म में कि ये आप याद रखना, याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो क्या थे, एक था हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक था हमारा क्या बड़ा भयानक नाम था Al2O3H3PO3 का क्या नाम था, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फाइड इसका नाम था, और एक था Al2O3, ठीक है ना, यही बात है ना। तो अब ये बोल रहे हैं इनमें से किस मेथड से ना आप अल्कोहल से अल्कीन आ सकते हो, हमें पता है तीनों मेथड से आ सकते हैं, तीनों हमारे लिए है जायज। तो हम इसका क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दीज, किसी एक पर नहीं लगाना, ऑल ऑफ दीज पे लगा देना, समझदार हो आप लोग ऐसे लोग। व्हाट इज द कंपल्सरी कंडीशन इन मेकिंग ऑफ पॉली अल्केन बाय अल्कीन, व्हाट इज द कंपल्सरी कंडीशन इन मेकिंग ऑफ पॉली अल्केन बाय अल्कीन, कौन सी कंपल्सरी कंडीशन है कि पॉली अल्केन बनाते हैं हम अल्कीन से, अल्कीन से क्या बनाते हैं, पॉली अल्केन बनाते हैं। तो मैंने बताया था 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो एक कॉमन बात है, कंडीशन हमें पता है, 100 ATM प्रेशर का होना भी जरूरी है, ये भी कॉमन बात है, मैंने आपको बता दिया था। अब ये एक मैंने आपको बताया था कि कंपल्सरी है 0.01% ऑफ O2 होना जरूरी है, ठीक है। तो यही क्या है हमारा आंसर है, इसका आंसर क्या था, डी था, इसका आंसर सी था, इसका आंसर क्या है, बी है, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाओ। इथाइन ऑन हाइड्रोजिनेशन अंडर लिमिटेड कंडीशन यूजिंग डैश एज अ कैटलिस्ट एट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म इथीन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ये याद रखना है कि भाई ये निकल जो है ना, निकल है ना, कैटलिस्ट ऐसा यूज किया जाता है कि हमें हाइड्रोजन से लेके क्या करना होता है, क्या बोलते हैं, निकल हमारे को ये चाहिए होता है इसके अंदर कैटलिस्ट, जिससे हमें ना ये कर लेता है हाइड्रोजन टू फॉर्म इथीन बना लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, when vinyl dye when vinyl dye chloroethane is treated with dash order it loses on molecule of halogen and for ethene, तो किसकी मदद से हम विस्नल डाई क्लोरोइथीन से क्या बना दे, इथीन बना दे, फॉर्म इथीन बना दे। तो सोडियम मेटल की जरूरत होगी, निकल मेटल की जरूरत होगी, आयरन मेटल की जरूरत होगी, जिंक मेटल की जरूरत होगी, कॉपर मेटल की जरूरत होगी। तो ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, हमारे पास वो हमारा जो एक खाली पेज था वो मुझे मिल जाए तो उस पर आपको करके दिखा दो, चलो यही करके दिखा देते हैं, ये इसको मिटा देता हूँ, वैसे भी किसी काम का तो रहा नहीं इधर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास दो है, ये हम पहले इसकी बना देते क्या, विस्नल डाइक्लोराइड बना देते,
ये हमारा, ये इसके साथ Cl के साथ बॉन्ड है, इसकी भी किसके साथ बॉन्ड है, Cl के साथ बॉन्ड है, क्लोरीन, ठीक है ना। दो फंक्शनल ग्रुप की जो है डाई, क्या लिखा था, डाई ओ विसिनल डाई क्लोरो इथेन हमने ये बना दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इससे हम इथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है कि हमें पता है हम जिंक डस्ट को जब लाते हैं तो वो दो हेलोजेंस को ले जाता है अपने साथ, ठीक है, अपने साथ ले जाता है जिंक डस्ट, तो फिर हमारे पास यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड बच जाएगी, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगी, डबल बॉन्ड बना लेगी, और खाली वाली जगह पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आ जाता है, तो क्या बन जाएगा हमारा, इथीन बन जाएगा हमारा, जाहिर बन जाएगा, डबल बॉन्ड जब आ जाएगी। तो ये कहना चाह रहा है, तो किसकी मदद से हो रहा है, जिंक मेटल की मदद से हो रहा है इधर, तो इसका आंसर क्या है, जिंक मेटल, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं एमसीक्यूज के, ये ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।